क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं कि ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना में आयोजित की गई थी कौन से सन में? 1881, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। 1881 में की गई थी। कब? 1881 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? तो ये प्रस्ताव 1950, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33, महोदयपुरम के चेरा साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी, तो कौन सी भाषा थी? तो ये मलयालम भाषा थी, यानी ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1910 में मध्य भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह शुरू हुआ? तो इसका आंसर है बस्तर, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जो भारतीयों को हथियार रखने से मना करता था? तो आपको बताना है किस वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी कि 1878। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। 1919 में गांधी ने रॉलेट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूर किया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाँ, क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और राजगुरु ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन 39 की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, तो ये रामगढ़ की रानी थी। कहाँ की रानी थी? रामगढ़। अपशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश से संदर्भ लिया? तो ये आयरलैंड, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? तो ये अनुच्छेद फर्स्ट है, यानी कि ऑप्शन ए। 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका 73 वाला, यानी ऑप्शन ए सही है। जब चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये ऑप्शन ए इसका सही है। आयात पर कर व्यापार अवरोधों का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। 46 क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुडी क्या है? अनाईमुडी है।
एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है? तो अरेबियन प्लेट है। और भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु यानी ऑप्शन ए सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 2004-05 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो ये एशिया में हुई है यानी ऑप्शन सी। ये आपका क्वेश्चन हुआ था 49। इसके बाद आते हैं 50 क्वेश्चन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। किस रंग में? लाल रंग में, ऑप्शन सी। तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर होती है। डिटर्जेंट को एक तरल पृष्ठ संक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है यानी ऑप्शन ए इसका सही है। और 53 पे देखते हैं, स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है यानी ऑप्शन ए। एक्स-रे के आविष्कारक कौन हैं? विलियम के रोएंटगेन यानी ऑप्शन बी सही है। और 55 देखते हैं क्वेश्चन कि किस शहर को देश की पहली वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली प्राप्त होगी जिसका उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी यानी आगरा सही है। कौन सी एयरलाइन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है? तो ये इंडिगो बनी है, ऑप्शन बी। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है यानी ऑप्शन बी। और किस देश के ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास लॉक्स शील्ड्स 2022 जीता है? तो ये फिनलैंड ने जीता है। किसने? फिनलैंड। और रॉबर्ट ग्लोब को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? स्लोवेनिया यानी ऑप्शन ए सही है। लास्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें मौजूद थीं? तो ये अप्रोक्सीमेटली 565 यानी 562 इसका लगभग आंसर सही है। इसी के साथ ये जो जीएस के क्वेश्चन समाप्त हुए। नमस्कार।